Hello everyone and welcome to the complete economy series for यूपीएससी सिविल सर्विसेज। और हम लोग देख रहे थे नेशनल इनकम। हमने अभी तक पढ़ा जीडीपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ये सारे चीज हमने देखे थे। और हमने ये भी देखा कि मार्केट प्राइस पे ही हमारी कंट्री कैलकुलेट करती है, मेजर करती है जीडीपी, ताकि वो इन लाइन रहे अदर नेशंस के साथ। तो अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हमें एक्यूरेट मेजर दे पाता है या नहीं, और इसे हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, एक एग्जांपल लिया था मोबाइल फोन का कि 2015 में ये 1000 रुपीज की थी और 2024 में इसी की प्राइस 3000 हो गई। तो जाहिर सी बात है इस प्राइस का इंक्रीज होना, इसी को हमें बोलते हैं इन्फ्लेशन। बट इसका क्या मतलब है कि ये 2015 से 2024 तक जितने भी यूनिट ऑफ फोन्स बने वो उसमें भी कुछ चेंजेस आया। एंड द आंसर इज नो। पहले भी सिर्फ एक मोबाइल बन रही थी, अब आज भी सिर्फ एक मोबाइल बन रही है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विल शो इंक्रीज्ड वैल्यू इवन दो द टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इज सेम एज 9 years बिफोर। कि आज से 9 साल पहले जितनी प्रोडक्शन हो रही थी दैट इज 1 यूनिट, जो कि हमारा हाइपोथेसिस था, हमने ये माना था। और 2024 में भी क्या सिर्फ एक ही यूनिट बन रही है मोबाइल की। बट इसका अगर टोटल वैल्यू देखा जाए तो ये 1000 से 3000 हो गया। उसी तरीके से इसका जो फैक्टर कॉस्ट होगा वो 1 लाख से 3 लाख हो गया होगा। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जीडीपी बढ़ा है तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा है, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ है? जी नहीं। तो इस कारण से फैक्टर कॉस्ट हमें हमेशा एक्यूरेट मेजर नहीं देता है। और इस इन्फ्लेशन को हम लोग एडजस्ट करके दो तरीके से जीडीपी निकालते हैं। तो जब हम इसे एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन को, तो उस जीडीपी को हम बोलते हैं रियल जीडीपी। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियल जीडीपी का। और जब बिना एडजस्ट किए हुए निकालते हैं तो हम बोलते हैं उसे नॉमिनल जीडीपी। और अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का डिफरेंस पता करना होता है विथ कॉन्सेप्ट। अगर उस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि आखिर रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, तो वो आपका सीधा सीधी एक क्वेश्चन चल जाएगा। तो जब भी बस ये हमें याद रखना है, जहां भी इन्फ्लेशन आया और उसे हमने अगर एडजस्ट कर दिया, तो रियल जीडीपी, रियल का मतलब क्या होता है, जो सही में जीडीपी है। तो जाहिर सा बात है 1000 से 3000 हो रहा है इसका प्राइस, बट यूनिट सेम है, तो ये सही जीडीपी का वैल्यू तो नहीं दे रहा है। तो रियल जीडीपी का वैल्यू कब आएगा, जब हम इसमें से इन्फ्लेशन को माइनस करेंगे। इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए तब आया रियल जीडीपी। और अगर ये एडजस्ट नहीं होता है, सेम वैसे का वैसा ही अगर हम शो करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। तो अब ये है कि हम लोग किस ईयर को अपना बेस मानेंगे। कैसे पता चलेगा कि जैसे इन्फ्लेशन तो हर एक साल बढ़ता है, पिछले साल कुछ उसका होगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन इसमें हम 2015 से 2024 देख रहे हैं, 9 साल का गैप है। हम इसे 16 टू 24 भी देख सकते थे, 2020 टू 24 भी देख सकते थे। तो इस कारण से हर एक कंट्री अपने खुद के लिए एक बेस ईयर डिसाइड करती है, और उस बेस ईयर से हमारा रियल जीडीपी कैलकुलेट होता है। उस बेस ईयर के जो प्राइस है उसे हम बेस मानते हैं, और जितना इन्फ्लेट हुआ उसे हम एडजस्ट करते हैं। तो इंडिया में हमारा बेस ईयर है 2012। मतलब जो 2012 में फैक्टर कॉस्ट है, हम लोग उससे उसके बेसिस पे हम लोग इन्फ्लेशन चेक करते हैं, वहां से हम लोग इन्फ्लेशन काउंट करते हैं। और इस साल का लेट सपोज 2024 का जितना भी जीडीपी आएगा, हम उसे 2012 के बेस ईयर से कैलकुलेट करेंगे, जितना भी इन्फ्लेशन होगा उसे माइनस करेंगे, तब जो जीडीपी आएगा वो हमारा होगा रियल जीडीपी। और इसी रियल जीडीपी को हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन नहीं होगा। प्राइस कांस्टेंट कब नहीं होता है, जैसे इन्फ्लेशन आया प्राइस बढ़ा घटा, बट इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो इसे एडजस्ट कर दे रहे हैं, इन्फ्लेशन को ही माइनस कर दे रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। साथ ही जब फॉर्मूले की बात आई तो एक टॉपिक है जो कि जीडीपी डिफ्लेटर, इससे भी प्रीलिम्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हैं। और ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। और इसका फॉर्मूला क्या है, रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी माइनस डिफ्लेटर। और ये डिफ्लेटर कुछ नहीं बल्कि एक कांस्टेंट टर्म है जो कि
इन्फ्लेशन के अनुसार चेंज किया जाता है। जो हमारा इन्फ्लेशन होगा उसी के थ्रू हमारा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बनेगा। और इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला, रियल जीडीपी फॉर्मूला। इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू आपको दिए हुए रहेंगे, थर्ड वैल्यू निकालना होगा, जो कि ईज़िली निकल जाएगा। तो ये था हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ये बस याद रखना है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया, रियल जीडीपी, नॉन एडजस्टेड, नॉमिनल जीडीपी। तो अब ये हमारा लास्ट वीडियो था जीडीपी के सेक्शन का। तो जीडीपी यहाँ से हमारा खत्म होता है और हम लोग अब इसे सम अप करते हैं एक बार। तो जीडीपी में हमने देखा 2 तरीके होते हैं, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। नॉमिनल कौन सा? जो बिना एडजस्ट किया हुआ। रियल जीडीपी कौन सा? जिसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया गया है। अब नॉमिनल जीडीपी में भी हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो फैक्टर कॉस्ट पे या तो मार्केट प्राइस पे। सेम रियल जीडीपी में भी या तो फैक्टर कॉस्ट पे या तो मार्केट प्राइस पे। तो इंडिया में कौन सा जीडीपी मेजर किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड? किसे हमें मानते हैं, किसको हम मानते हैं? तो वी मेजर जीडीपी बाय नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ऐसे ये एकदम याद होना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि सी ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड जितना ये चार्ट लग रहा होता है नहीं। हमने देखा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्ट्री की कॉस्ट पे निकाला फैक्टर कॉस्ट, उस पे कुछ टैक्सेस ऐड किए और सब्सिडीज माइनस की, मार्केट प्राइस। तो ये चारों तो सेम अब हो गया, जो फैक्टर कॉस्ट यहाँ है वो यहाँ है, जो मार्केट प्राइस यहाँ है वो यहाँ है। फिर आया जो उसका वैल्यू है, इस साल का वैल्यू है तो नॉमिनल जीडीपी, और उससे सारे इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया तो रियल जीडीपी। तो ये जितना कॉम्प्लेक्स टर्म लगता था हमें जीडीपी, ये ऐसा सम अप हो गया बस इन 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 पॉइंट्स में। तो एक ये पॉइंट हमें याद रखना है कि इंडिया में हम लोग किसे स्टैंडर्ड मानते हैं जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ के लिए? तो हम लोग नॉमिनल जीडीपी मानते हैं एट द रेट मार्केट प्राइस। तो अब ये सवाल होगा क्यों? हमने तो अभी देखा कि रियल जीडीपी सही जीडीपी है, ये एक्यूरेट हमें हमें ये वैल्यू देती है। फिर हम क्यों नॉमिनल जीडीपी को मानते हैं? फिर सेम सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि हमने पहले भी देखा था फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के साथ, कि हर एक कंट्री, ये इंडिया है, और इंडिया की तरह जैसे बाकी सारे कंट्रीज हैं, उन सब को अपना अपना जीडीपी निकालना होता है। और ये जीडीपी निकालने का मेन मकसद ही है कि हम लोग कंपेयर कर सकें। बट अगर हम बेस ईयर सारे कंट्री का अलग होगा, जैसे इंडिया ने अपना बेस ईयर हमने देखा था कि 2012 रखा है, उसी तरीके से यूएसए का बेस ईयर 2018 है, जापान का बेस ईयर 2022 है। तो हम लोग को एक एक्यूरेट प्राइस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर बेस ईयर चेंज हो रहा है तो रियल जीडीपी भी चेंज होगा ना। तो इस कारण से हम लोग जिस साल का हम लोग जीडीपी ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो उस साल का नॉमिनल जीडीपी और एट द रेट मार्केट प्राइस, ताकि ये भी पता चले कि कहाँ कितने टैक्स लग रहे हैं, टैक्सेस के कारण, और सब्सिडीज कितने लग रहे हैं। तो इन नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं हमारे जीडीपी को। तो ये था हमारा पूरा जीडीपी सम अप। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ये भी एक बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है, सिर्फ नाम में ही कन्फ्यूज़न है। अगर हम लोग जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा जिस तरीके से जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही ईज़ी था, उस तरीके से जीएनपी भी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख दें। आई विल मेक श्योर कि उसका आंसर मैं उसमें रिप्लाई में कर दूँ। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जीएनपी के वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड लाइफ।